हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धीमान क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे हमारे नए पैटर्न के बारे में जो फिज़िक्स में और इवन सभी सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल हुआ है। दैट इज़ 50% MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप्स एंड 50% विल बी सब्जेक्टिव पार्ट। तो आज हम बात करेंगे सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने रहता है कि हाउ टू प्रिपेयर दिस सेगमेंट MCQ पार्ट। हम MCQ पार्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे? अगर आप देखें तो ये 35% जो 35 मार्क्स जो आपके 70 में से पेपर में से बने हैं फॉर MCQ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर। यही मार्क्स आपके परसेंटेज डिटरमाइन करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम इन MCQ पार्ट की तैयारी करें कि हमारे MCQs गलत ना हो और हम अच्छा इनमें स्कोर कर सकें। जब भी आप प्रिपेयर करते हैं तो 4 बातें ध्यान रखिए। मैं आपको 4 कीवर्ड्स बताऊंगा। ये 4 कीवर्ड अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका फिज़िक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। उसके अंदर आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे और MCQ हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर पाएंगे। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक अगर आप फॉलो करेंगे तो आप JEE लेवल्स के, नीट लेवल के, किसी भी लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर दैट इज अंडरस्टैंडिंग। इन सभी के बारे में बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट इज अप्लाइंग। थर्ड कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टैंडिंग। एंड एनालाइजिंग। एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट इज your remembering। बच्चों, इन 4 स्किल सेट के ऊपर आपका MCQ टेस्ट होगा। इवन ये मान के चलिए कि फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ यही 4 कीवर्ड्स हैं आपके पास। अगर आप इन 4 कीवर्ड्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका फिजिक्स का पेपर, इवन फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई भी एग्जाम हो आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा विच इज़ कॉल्ड रिमेंबरिंग। अधिकतर आप क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे MCQs के अंदर, वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। रिमेंबरिंग रिमेंबरिंग यानी कि जो भी आपने पढ़ा है आपको वो कॉन्सेप्ट कितना याद है। हाँ, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, एक MCQ आया था कि व्हाट, सिंपल सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, अब आप मुझे बताइए बच्चे कि इसके अंदर क्या हमें कोई फॉर्मूला डिराइव करना है, क्या हमें कोई न्यूमेरिकल अप्लाई करना है? देयर इज नो न्यूमेरिकल। आपको सिंपल याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। वन इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इसी को जंबल कर देगा, न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। हाँ, नेक्स्ट इज योर न्यूटन, लेट्स से इस तरीके से मिक्स कर सकता है। हाँ, या फिर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कूलम, राइट। तो हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। सिंपल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट इज न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमें ध्यान रखना है, जब भी हम पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिजिक्स की प्रिपरेशन करते वक्त हमको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर चलना है कि जो भी हमने पढ़ा है वो हम अच्छे से याद करते जाएं। उस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से रिमेंबर रखें कि यूनिट्स क्या हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ध्यान रखने हैं कि यूनिट्स क्या हैं। यूनिट्स, डेफिनेशंस, कोई एग्जेम्पशंस जिसे हम कहते हैं, एक्सेप्शंस जिसे हम कहते हैं, कि जो हम पढ़ते वक्त याद रखते हैं कि भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा जाए।
उसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। और चौथा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फॉर्मूलाज, राइट। तो ये अगर आप 4 चीज़ें जब आप रिवीजन कर रहे हैं, अभी अगस्त आधा जा चुका है, आप मान के चलिए अगस्त ऑलमोस्ट चला ही गया, सितंबर शुरू होने वाला है, तो अब जो 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत क्रूशियल हैं। तो जो बच्चे अभी तक जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है या जो अब शुरू कर रहे हैं, तो वो बच्चे खास करके ध्यान दें। अगर वो अभी भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दें। तो जब भी आप पढ़ाई करें ये 4 बातें याद रखें कि आपको यूनिट्स, डेफिनेशंस, जो एक्सेप्शंस हैं या फॉर्मूलाज हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, राइट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट जिस पे मैं बात करना चाहूँगा दैट इज अप्लाइंग। अप्लाइंग जो कॉन्सेप्ट है, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट मतलब कि जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। हाँ, तो जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि जैसे 2 चार्जेस रखे हैं, आपके पास क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही कि ये 2 माइक्रोकूलम है, ये आपका 1 माइक्रोकूलम है, हाँ, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं 1 मीटर है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या हम ये फाइंड नहीं कर सकते? इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर आपको किसका इस्तेमाल करना है? यहाँ पर आपको कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करना है। हाँ, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि अरे जब मुझे फोर्स निकालनी है तो मुझे कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर आपको ट्रायंगल, कूलम्स लॉ क्या कहता है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, है ना। तो ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ये आपका अप्लाइंग पे डिपेंड करता है। जब आपको कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स करने आएंगे तब आपको इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जो अप्लाइंग फंडा है यहाँ पर आपके फॉर्मूलेज एक्सटेंसिवली यूज होंगे, आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो देखो, आप देखोगे सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो आप अप्लाई कैसे करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप उसको देखेंगे कि अरे ये सिचुएशन तो कूलम्स लॉ की है, हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? जो थर्ड कॉन्सेप्ट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या आप उस कॉन्सेप्ट को समझते भी हैं या नहीं। अभी एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो उस एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। आपने फिजिक्स में पढ़ा, लेट्स से कि मैंने आपको कहा कि व्हाट इज द फोर्स, और यू कैन से व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, या हम मिनिमम ले लेते हैं, चलिए मैक्सिमम की बात नहीं करते हैं, मिनिमम की बात करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस separated by 1 meter. Okay, what is the minimum force between 2 charges separated by 1 meter? हमको इसके बारे में बात करनी है। ओके, तो अब देखेंगे अगर हम यहाँ पर, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अरे यार यहाँ तो हमको चार्जेस तो पता ही नहीं है, डिस्टेंस तो ठीक है, डिस्टेंस हमको पता है 1 मीटर, बट हमको चार्जेस नहीं पता, तो अब हम कैसे अप्लाई करें। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर काम आएगी कि अरे जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, वो स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन ना कहें तो सिंपल द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर ये चार्ज है कितने मीटर में? 1 मीटर में रखे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी दैट इज K² बाय 1 का स्क्वायर,
तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, k इंटू ई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की, तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में हमको ध्यान रखना है कि जो हमने नॉलेज एक्वायर करी है उस नॉलेज को क्या हम यूज़ कर पा रहे हैं, क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप नोट्स रिवाइज करिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको अपने हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहला काम आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स में से आप अपना माइंड मैप बनाइए। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम माइंड मैप कैसे बनाते हैं। माइंड मैप बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप बनाने के बाद जब आप माइंड मैप बना रहे हो, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तब उस वक्त आप इन चारों बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको रिमेंबरिंग पे फोकस करना है कि जो भी आपने पढ़ा वो आपको याद है कि नहीं, और जब याद कर रहे हैं तो इन चारों चीज़ों पे पहले फोकस करिए। इन चारों चीज़ों को ध्यान देने के बाद आप सेकंड नंबर पे आइए, अप्लाई करने के क्वेश्चंस जो आपने अप्लाई करे हैं, जो आपने ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए जिन पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। दैट इज स्टेप नंबर 2, है ना। एक दिन में ही हम लोग माउंट एवरेस्ट नहीं कवर कर लेंगे। माउंट एवरेस्ट जाने के लिए हमको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स अगर हम सोचें कि हार्ड हमें डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है। पहले आप फॉर्मूलेज याद करो, कॉन्सेप्ट्स सीखो, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस अप्लाई करो, फिर आप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस पे आओ जहां पर 1 लेवल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग। जब हम अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग की बात कर रहे हैं, यहां पर हम कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से, अपनी नॉलेज के हिसाब से हम उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ। हाँ, गॉस लॉ हमें क्या बताता है? फ्लक्स बताता है कि जो फ्लक्स है दैट इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स हमको बताता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस। तो वो जो गॉसियन सरफेस है, जिस गॉसियन सरफेस की हम बात कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आया है कि एक चार्ज है, उसको एक क्यूब में रखा जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद उसको एक स्फेयर में रख दिया जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू बोथ। ऐसे भी बोल सकता है कि व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स थ्रू बोथ द सर्फेसेस। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लक्स है हमारा, वो फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है किसके? शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस। इट डिपेंड्स टोटली ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड, कि कितना चार्ज एनक्लोज किया, राइट। तो इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चंस करने के लिए जो आप कर सकते हैं, राइट। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, इनके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करेंगे तो आपका 12th क्लास का फिजिक्स जो नया पैटर्न बना है हमारा 50% MCQ 50% सब्जेक्टिव, उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और ये तैयारी आप अभी से शुरू करिए ताकि आपके ऊपर स्ट्रेस ना आए ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम। MCQs आप तभी कर पाएंगे जब आपके ये चारों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, राइट। आई होप आपको जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट है, तो आप मेरे वीडियो के इन्फॉर्मेशन में आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। धीमान क्लासेस चैनल है और नंबर और डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।